नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि हम लोग अनुपात और समानुपात के चैप्टर को पढ़ रहे थे और आज ये हमारा नवा पार्ट है जिसमें कि हम एक नए टाइप के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें क्वेश्चन आपके जब युद्ध के टैंक और प्लेनों से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं उससे संबंधित रहेगा। तो उन्हें किस तरीके से हम हल करेंगे उसके बारे में आज के लेक्चर में हम देखेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न दिया गया है कि युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। तो टैंक और जो प्लेनों का अनुपात था वह 2 और 1 हो गया है। तो युद्ध के बाद कितने टैंक बचे उनकी हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो अगर आपने भाग 8 को नहीं देखा है तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा इन्हें हल करने में, इसीलिए इसको देखने से पहले आप पार्ट 8 को देखिएगा, जिसमें कि मैंने बताया हुआ था कि जब इस प्रकार का प्रश्न दिया रहे कि जिसमें उसका मूल अनुपात पहले दिया हो और फिर नष्ट होने के बाद या फिर खर्च होने के बाद अनुपात कुछ और हो जाए, तो मूल अनुपात के साथ हम x मान के अनुपात लेते हैं। जैसे इसको हल करके देखते हैं कि ये आपका दिया है टैंक जो कि है 5 अनुपात और दिया है प्लेन जो है 3 अनुपात, जिसमें से 1000 टैंक नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें से हम 1000 टैंक घटा देंगे और 800 प्लेन नष्ट होता है तो 800 प्लेन घटा देंगे। तो घटाने के बाद यह अनुपात बचता है 2 टैंक का और प्लेन का बचता है 1। तो मैंने आपसे बताया था जब ये कंडीशन रहेगा तो मूल अनुपात के साथ आप यक्ष चर राशि मानेंगे और फिर जो इनका अनुपात रहेगा वह बराबर हो जाएगा इस अनुपात के। तो अब यहाँ पर हम केवल तिर्यक गुणा करके हल करेंगे, जिसमें कि 1 का गुणा इधर होगा तो 5x में 1 का गुणा करेंगे तो 5x माइनस 1 में 1000 का करेंगे तो 1000 बराबर, और यहाँ 3x माइनस 800 का गुणा 2 से हो जाएगा तो 3x में 2 से गुणा करेंगे तो 6x माइनस 2 में 800 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 1600 हो जाएगा। अब केवल सिंपली हमें यक्स को एक तरफ करना है। तो इधर दिया हुआ है 5x और जब 6x को हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का 6x हो जाएगा और बराबर के इस तरफ हमें संख्या को लाना है। तो इधर दिया गया है माइनस का 1600 और माइनस के 1000 को जब बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1000। अब अगर घट रहा है तो घटा दीजिए और जुड़ रहा है तो जोड़ दीजिए। तो हम देख रहे हैं 5x प्लस में है और 6x माइनस में है, तो चिन्ह विपरीत है तो घट के यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x। फिर उसके बाद दिया गया है माइनस का 1600 और प्लस का 1000 जो कि विपरीत चिन्ह है। तो इन दोनों को हम घटाएंगे तो 1000 का चिन्ह छोटा है तो माइनस का 600 बचेगा। अब दोनों तरफ क्योंकि माइनस दिया हुआ है तो माइनस से माइनस कट जाएगा और x बराबर आ जाएगा 600। तो ये तो x का मान आया, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि युद्ध के बाद टैंक की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये जो 2 अनुपात बचा है
हमें इसकी संख्या ज्ञात करनी है। लेकिन उससे पहले हमको मूल टैंक की संख्या तो पता चले। तो मूल टैंक की संख्या है 5x। मूल टैंक दिया गया है 5x, तो 5 गुणित्ते x का मान है 600। तो 600 में हम 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3000। लेकिन ये उत्तर नहीं होगा, क्योंकि टैंक नष्ट भी हुए हैं 1000 युद्ध के दौरान। तो 3000 में से 1000 हम घटा देंगे तो टैंकों की संख्या युद्ध के बाद बचेगा 2000, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसको मैं एक बार आपको और समझा देता हूँ कि प्रश्न में जैसा कि कहा गया था कि टैंक और प्लेन का अनुपात 5 और 3 था, और युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए, तो 2 और 1 के अनुपात में टैंक और प्लेन बचे थे। तो उसी विधि को जिससे कि हम व्यय और आय वाले क्वेश्चन को हल करते हैं, उसी विधि का प्रयोग करेंगे। मेरा मेन मोटो दोस्तों ये है कि आप एक ही विधि को इतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि जिससे उसे आप न भूल सकें और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। बताने को तो मैं आपको 10 विधि बता सकता हूँ, लेकिन पेपर के समय जो याद रहे हमें उसी पे काम करना चाहिए। तो अब चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि बी का 90% व्यय ए की आय के बराबर है, तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या है? तो दोस्तों ये जो प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे अलग और बिल्कुल लेटेस्ट जो कि पेपर में पूछा जाता है उससे संबंधित प्रश्न है, और इसको हल करने की विधि भी अब तक के प्रश्नों में अलग है। इसको देखिए, कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है। तो देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये ए है और ये बी है। इनकी आय का जो अनुपात दिया है, ए 2 भाग है तो बी 3 भाग है। फिर कह रहा है कि उनके व्यय का अनुपात 1 और 2 है। मतलब कि ये जो पैसे खर्च कर रहे हैं, ए अगर 1 भाग खर्च कर रहा है तो बी 2 भाग कर रहा है। इसको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो जब हमें आय और व्यय में कोई संबंध न दिया रहे तो हमें दोनों ही चीज़ों को मानना पड़ेगा। मतलब कि आय को भी हम मानेंगे x, तो ये 2x और ये 3x हो गया, और व्यय को मानेंगे हम y मान लेते हैं, तो ये 1y और ये 2y हो जाएगा। अब प्रश्न में जैसा कि कह रहा है कि b का 90% व्यय a की आय के बराबर है। मतलब कि a का 90% व्यय, तो a का 90% व्यय कितना है? तो a का व्यय जो दिया हुआ है, b का 90% व्यय, तो b का व्यय है 2y। पहले इसको लिख लेते हैं कि b का 90% व्यय बराबर है a की आय के। तो दोस्तों यहाँ b का व्यय कितना है? b का व्यय है 2y। तो 2y का हम निकालेंगे 90%, जो कि बराबर होगा a की आय के। तो a का आय है 2x। इसको आप समझ लेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा
कि प्रश्न में कह रहा है कि बी का 90% व्यय, तो बी का व्यय है 2y, तो 2y का 90% बराबर होगा ए की आय के। अब इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो गया 2y, अब प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में हो जाएगा 100, बराबर हो जाएगा 2x के। यहाँ पे जब हम हल करेंगे तो 2 से 2 कट गया और 1 0 से 1 0, तो इस साइड बचा 9y बटे में 10 बराबर x, और इनको जब हम एक साइड कर लेंगे तो यहाँ से x बटे में y जब करेंगे इस साइड तो यहाँ y आ गया, तो इधर बचेगा 9 बटे में 10। मैंने क्या बताया कि 9y बटे में 10 बराबर x आ रहा है, तो यहाँ से हम केवल इस y को जब इधर तिर्यक गुणा करके नीचे ले आएँ तो यहाँ पर 9 और 10 बचेगा। तो इस तरीके से हमें x का मान पता चल गया 9 और y का मान पता चल गया 10। अब इसको हम प्रश्न में रखते हैं तो हमें दोनों का आय और व्यय का मान पता लग जाएगा। कैसे? x का मान है 9, तो जब हम a की आय में x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 9 बराबर 18, और b की आय में जब x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 9 बराबर 27। तो इस तरीके से ये a का आय हो गया और ये b का आय हो गया। अब हम व्यय भी निकाल लेते हैं, तो y का मान है 10, तो जब हम व्यय में यहाँ पर y का मान रखेंगे तो ये 1 गुणे 10 बराबर 10 व्यय हो जाएगा। किसका व्यय होगा? ये a का, तो हमने a के नीचे लिखा। फिर b का व्यय निकालेंगे तो 2 गुणित 10 बराबर 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से आय का अनुपात a का हुआ 18 और ये खर्च करता है 10 अनुपात, तो कितना बचाता है ये? तो 18 में से 10 घटा देंगे तो ये 8 अनुपात बचाएगा। कौन? a। तो a का बचत आ गया 8 अनुपात। उसी तरीके से जब हम b का निकालेंगे तो b का आय मतलब कि इनकम है 27 अनुपात और वो खर्च करता है 20 अनुपात, तो 27 में से 20 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 7 अनुपात। तो इस तरीके से a और b के बचत का अनुपात आ गया 8 अनुपात 7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझने में केवल इतना टाइम लगा, जब इसको 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में जहाँ आय और व्यय दोनों का अनुपात दिया रहेगा तो दोनों को आपको x और y चर के साथ मानना है। फिर जो क्वेश्चन ने प्रतिबंध दिया है कि b का 90% व्यय बराबर है a की आय के, तो b के व्यय मतलब कि 2y का 90% निकाल लिए, जो कि बराबर हो गया a की आय मतलब कि 2x के। हल करके x और y का मान निकाल लिया। फिर आय में से व्यय को घटा दिए, तो भाई जब 10 रुपये कमाते हैं 8 रुपये खर्चा करते हैं तो 2 रुपये बचेगा। तो उसी तरीके से इस आय में से व्यय को घटा दिए तो हमारा ये अनुपात आ गया। इसी में अगर क्वेश्चन आपसे पूछता कि इनकी आय का सही अनुपात क्या होगा, तो आप 18 अनुपात 27 लगाते हैं। व्यय का अगर पूछ लेता तो 10 अनुपात 20 लगाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि दिया गया है कि एक छात्र द्वारा 3 विषयों में प्राप्त अंकों का अनुपात 1, 2, 3 था। ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है और इसका जब मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा तो आप भी कहेंगे कि इतना आसानी से ये हल हो गया। फिर कह रहा है कि स्कूल ने प्रत्येक विषय के लिए 5% का ये चिन्ह है कृपांक, मतलब कि 5% अपने से देने का निर्णय किया। तो छात्र के अंकों का नया अनुपात क्या होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए
अगर आप इसको समझ जाएंगे तो बिना पेन चला ही कर लेंगे। उसके लिए पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। तो देखिए, जो 3 विषय थे उनका अनुपात है 1, 2, 3। तो स्कूल में चर्चा क्या चली कि 5% क्रमांक हम देंगे, मतलब कि 5% हम नंबर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी भी विषय का जो नंबर होता है वो होता है 100%, और उसने 5% नंबर बढ़ाने का निर्णय दिया है, तो ये 1 का 105% हम निकाल लेंगे, एक अनुपात का। फिर दूसरे अनुपात का इसी तरीके से 105% निकाल लेंगे, और तीसरे अनुपात का भी 105% निकाल लेंगे। अब इनको हम जब हल करेंगे तो छात्रों के नए अंकों का अनुपात आ जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि 105 तीनों जगह है, तो 105, 105, 105 कट जाएगा और अनुपात वही सेम 1, 2, 3 रह जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आप ये भी देख सकते हैं कि जब एक संख्या या पैसा या किसी भी चीज़ का अगर अनुपात दिया रहे और समान वृद्धि करने के लिए अगर प्रश्न में कहे, तो संख्याओं का नया अनुपात वही रहता है जो कि पुराना अनुपात रहता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप लोग क्वेश्चन को देखते ही ऐसे हल कर लेंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको बताया गया सभी सवाल समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने बहुमूल्य सुझाव देना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट कभी भी आता है, आप जब भी वीडियो देखते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।